7.10 का पहला सवाल है, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात करें। तो निश्चित समाकलन के गुणों का उपयोग करना है और इन समाकलनों का मान हमको निकालना है। समाकलनों के जो मैंने तुम्हें गुण लिखाए थे उन गुणों के द्वारा ही हम लोग इनको हल कर लेंगे। आई से निरूपित किया, समाकलन की लिमिट है 0 से π/2 और cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो 0 से π/2 की लिमिट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कब प्रगुण लगाएं और कब नहीं लगाएं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बिना प्रगुण के हल हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रगुण लगाओ तो भी हल होगा, नहीं लगाओ तो भी हल होगा, और कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो प्रगुण लगा के ही हल होंगे, बिना प्रगुण के नहीं होंगे। तो मैं हर सवाल में बता दूंगा कि ये प्रगुण से भी हो सकता है या बिना प्रगुण के हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी हम इस सवाल की बात करते हैं। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर बिना प्रगुण के करना चाहें तो बिना प्रगुण के, और अगर ये लिख के आया है कि समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग कीजिए तो फिर तुम्हें इसमें प्रगुण ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब प्रगुण लगते कैसे हैं। यहां पर लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 होगी तो अधिकांश प्रश्नों में प्रगुण 4b, प्रॉपर्टी 4b लगेगी। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। प्रगुण 4b से, पहले मैं प्रगुण लिख के बता रहा हूं या लगा दूंगा या साइड में लिख दूंगा। पहले प्रगुण समझा दूं तुमको कि अगर 0 से a की लिमिट है और कोई फलन f(x) है, 0 लोअर लिमिट होना चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी हो, तो इसका जो ये x है ना, इसको हटा के और क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट -x। यही है प्रगुण 4b, और ये अधिकांश प्रश्नों में ये लगता है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही लगेगा, और पेपर में जो सवाल आते हैं वो भी इस प्रगुण पर आधारित ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो अभी मैं प्रगुण 4b लगा रहा हूं। देखिए प्रगुण तो समझा दिया, लगाएंगे कैसे वो भी सीखे। लिमिट है 0 से π/2। अब cos स्क्वायर और इस x की जगह हमने लिखा अपर लिमिट -x, जैसा कि नियम है प्रगुण का, और प्रगुण यहां पर लिखकर भी मैं दिखा रहा हूं तुमको। क्या प्रगुण है कि 0 to a f(x) dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f of a - x dx। और प्रगुण का नंबर अगर याद ना हो तो मैं यहां नंबर भी डाल देता हूं, प्रगुण 4b से। ठीक है, ये प्रगुण 4b है, ये मैंने यहां लगा दिया। प्रगुण 4b का नियम ये कहता है कि इसमें जितनी भी जगह पर x है, एक जगह पर है तो एक जगह अपर लिमिट -x करो, 2-3 जगह पर है तो हर जगह पे अपर लिमिट -x कर दोगे। अब ये बताओ cos 90 - थीटा क्या होता है। cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और स्क्वायर लगाए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x। ये आई जो माना था वो समीकरण 1 है, प्रगुण लगा के जो आया वो समीकरण 2 है। अब हमें यहाँ पर क्या कुछ खास बात दिखाई दे रही है, ये cos स्क्वायर x है और ये अगर ये जुड़ जाएंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं। तो इनके जोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो LHS में i और i क्या हो जाएगा, 2i, और ये समाकलन दोनों का कॉमन है 0 से π/2, और फलन जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1।
अब 1 का समाकलन x, इसकी लिमिट 0 से पाई अपॉन 2, 2i इक्वल टू अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, तो i की वैल्यू पाई अपॉन 4। आगे समझ में? प्रगुण कौन सा लगाया? 4b। नियम क्या होता है बोलो? नियम क्या है बोलो? ये फलन x है, इसको हटा के इसकी जगह क्या रख दोगे? अपर लिमिट माइनस x रख दोगे, और इससे साइन बन गया, कॉस और साइन को क्या करा? जोड़ दिया। ये एक से तीनों 2, 3, 4, ये तीनों क्वेश्चन की विधि एक समान है, तीनों की। एक मैं करा रहा हूं और बाकी के भी तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक सी विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए 7.10 का दूसरा सवाल। क्या क्वेश्चन है? 0 से पाई अपॉन 2 की लिमिट है, और अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे यहां पर, और एक बार फिर से हम यहां पर देख सकते हैं कि इसकी लोअर लिमिट क्या है? 0। लोअर लिमिट 0 है तो हम प्रगुण 4 लगाएंगे, 4b। 4 का a भी था, 4 का a में क्या था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, और 4 के b में क्या है? केवल अपर लिमिट माइनस एक्स। तो प्रगुण 4b जब यहां लगेगा, इसमें x कितने स्थानों पर आ रहा है? 3 जगह दिखाई दे रहा होगा तुमको। ये तीनों x हट जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस एक्स। तो मैं प्रगुण 4b लगा रहा हूं। ध्यान से देखो, समझो। अंडर रूट में साइन x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, अंडर रूट साइन x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, अंडर रूट साइन अंडर रूट कॉस x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स। हटा दिए तीनों x, और तीनों x की जगह क्या रख दिया? अपर लिमिट माइनस एक्स। यहां पे फिर लिख देते हैं एक बार, प्रगुण 4b से समाकलन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? समाकलन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया? अंडर रूट में कॉस एक्स। ये हो गया अंडर रूट में कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट में साइन एक्स। अब ये समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है? प्रगुण 4b लग गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें? जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर LHS में क्या आ जाएगा? 2i। क्या दोनों का समाकलन और लिमिट एक समान है? ये दोनों समाकलन और लिमिट एक से है ना, तो ये दोनों का समाकलन और लिमिट रहा कॉमन, ये निश्चित समाकलन कॉमन रहा। फलन जुड़ेंगे, यहाँ पर फलन जुड़ेंगे तो क्या आएगा? रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और प्लस दूसरे वाले में क्या है?
अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स और इसका होल डी एक्स। अब हर समान है, हर समान है क्या, तो अंश जुड़ जाएंगे दोनों के, तो हमको मिलेगा 0 से π/2 अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये एक से पद है क्या, कट के क्या आ गया 1, तो 2i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 1 dx, 1 का समाकलन x की लिमिट 0 से π/2, लिमिट लगा ली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल π/2, तो i का मान π/4, यही इसका आंसर है। आया समझ में, सॉल्व समझ में आ गया। अब इसको देखना, यहाँ पे कितनी पावर लगी है, 3/2 लगी है, 3/2 पावर है ना तीनों में। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे रूट का मतलब क्या पावर है, 1/2। जब 1/2 पावर थी, प्रगुण 4 भी लग गया, समीकरण जोड़ लिए, ये वाले स्टेप में ये 1/2 1/2 1/2 1/2 पावर है और दोनों एक से होके कट के क्या आ गया 1। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, इधर कोई भी पावर क्यों ना हो, वो पावर वैसी की वैसी चलती रहेगी। मान लो 3/2 है तो सब में 3/2 चलता रहेगा यहां तक, और ये लाइन में क्या आएगा, साइन की पावर 3/2 प्लस कॉस की पावर 3/2 अपॉन, बोलो, साइन की पावर 3/2 प्लस एक से हो जाएंगे अंश और हर, कट के क्या आ गया 1। मान लो यहाँ पावर n लगी है तीनों पे, तो n अपनी जगह चलता रहेगा चलता रहेगा, इधर क्या आएगा, साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n अपॉन साइन की पावर n प्लस, और वो कट के क्या आ जाएगा 1। तो क्या ये दो सवाल हो जाएंगे, ये दोनों, इसमें 3/2 लगा है, इसमें 5 लगा है, कर लोगे इन दोनों को, ठीक है, चलो कर लो। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लो। फाइव और 6 एक से ही लग रहे हैं क्या, क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्या लिमिट दी है इसकी, -5 से +5 और मॉड के अंदर x + 2 dx। वैसे तो -a से +a अगर आता है, तुम लोग प्रॉपर्टी वाला जरा फॉर्मूले वाला पेज देख लो एक बार, तो तुम्हें थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी कि प्रॉपर्टी 5 जो है प्रगुण 5, उसमें -a से +a की लिमिट दी गई है, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 मिल जाएगी तुमको निश्चित समाकलन की, उसमें -a से +a की लिमिट है, और एक प्रॉपर्टी 3 भी है जो लिमिट को विभाजित करने वाली है। अब मेरी बात सुनो इधर, जब भी कोई लिमिट में मॉड वाला फलन आ जाए, समीकरण आ जाए, तो लिमिट को विभाजित करके करेंगे, और लिमिट को विभाजित करने वाला प्रगुण है प्रगुण 3। सुनते या ना, यहां पर -5 से +5 की लिमिट के अंदर मापांक फलन आया है, और मापांक फलन के लिए कौन सा प्रगुण लगाओगे, प्रगुण 3 लगाओगे। प्रगुण 3 क्या करता है, लिमिट को 2 भागों में बांट देता है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, कभी इसमें -a से +a की लिमिट आएगी। अगर क्वेश्चन नंबर 6 तुम बुक में देख पा रहे हो, तो उसमें लिमिट क्या है, 2 से लेकर 8,
तो वो 2 से लेके 8 में माइनस ए से प्लस ए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रगुण 3 उसमें भी लगेगा और प्रगुण 3 इसमें भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों में ही क्या आ रहा है? मापांक फलन। और मापांक फलन अगर निश्चित समाकलन में आए तो तुम प्रगुण कौन सा लगाओगे? प्रगुण 3। अब प्रगुण 3 याद कैसे रखोगे? प्रगुण 3 ऐसे याद रखोगे कि यह वह प्रगुण है जो लिमिट को 2 या 2 से ज्यादा भागों में विभाजित कर देता है। अब इसको विभाजित करेंगे कैसे वो सीखो। इधर देखें कैसे विभाजित करेंगे वो कैसे समझ में आए। तो सिंपल तरीका है, इस मापांक के अंदर वाले मान में क्या रखने से 0 हो जाएगा? x का क्या मान रखूं कि 0 आ जाए? क्या वो -2 इसके बीच में है? -5 से +5 के बीच में -2 आता है कि नहीं आता है? तो बस लिमिट उसी मान से टूटेगी जिस मान पर ये मापांक के अंदर वाली वैल्यू 0 हो रही होगी। अगर यहां पे बताओ 1 होता तो -1 से, और -1 होता तो 1 रख के 0 होता तो लिमिट किससे तोड़ते? 1 से। अभी किस मान पे 0 हो रहा है? -2 पे। तो लिमिट को विभाजित किससे करेंगे? -2 से। देखना कैसे करेंगे। -5 से -2 मॉड में x+2, और इसके बाद -2 से 5 और मॉड में x+2। ठीक है। कौन सा प्रगुण है ये? प्रगुण 3 से। यहां पे प्रगुण 3 लिख देना देख के। मैं लिख के बताऊं अगर तुम्हें याद नहीं हो तो। प्रगुण 3 ये था कि जैसे a से c f(x) dx है, तो हम इसको लिख देंगे a से b f(x) dx और b से c। और यहां जो b है वो a और c के बीच की कोई संख्या है। तो वही यहां पे किया। -5 और +5 के बीच में क्या आ रहा था? -2। तो हमने कैसे लिखा? -5 से -2 और -2 से 5। समझना ध्यान से। अब ये बताओ, इस लिमिट के बीच के किसी भी मान को रखने से ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक? प्लस का आएगा या माइनस आएगा? बताओ। इसके बीच का कोई भी मान रखने पर ये क्या आ रहा है? जैसे -4 रखो तो क्या आएगा? -2। -3 रखो -1। माइनस ही तो आ रहा है। तो इसके बीच के मानों के लिए ये माइनस है, इसलिए इस अंतराल के लिए लिमिट मॉड हटा के क्या लगा देंगे? माइनस। ये मापांक फलन का नियम है, मापांक फलन की प्रवृत्ति है, नेचर है ये, कि वो मॉड हटके या तो प्लस साइन आएगा या फिर माइनस। और ये निर्भर करता है इस लिमिट पर। अगर लिमिट के बीच के मानों पर ये माइनस है तो माइनस। अब जरा इधर देख लो, -2 से 5 के बीच का मान रखो। -2 से 5 के बीच का रख के बताओ। 1 रखोगे क्या आएगा? 3। 0 रखो और 2 रख लो, 3 रख लो। कैसा आ रहा है? माइनस तो नहीं आ रहा किसी पे। तो इस पूरे अंतराल में ये कैसा है? धनात्मक। और इस पूरे अंतराल में, और इसमें पूरे में लेते तो कहीं ऋणात्मक, कहीं तो गड़बड़ हो जाती कि नहीं। अभी ऋणात्मक अलग कर दिया और -2 से 5 में ये धनात्मक। अब इसका समाकलन कर लें। x का क्या होगा? और 2 का समाकलन 2 की लिमिट -5 से ऐसे इसका समाकलन x का, 2 का समाकलन। ठीक है। समाकलन हो गए। अब क्या करें? लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट -2 का स्क्वायर
4/2 -2 इंटू 2 -4, लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर -5 का 2 में लगा दी, इसमें लगाओ अपर लिमिट 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस लोअर लिमिट लगाओ -2 का स्क्वायर 4/2 -4 लगा दी, लिमिट समझ में आ गया, 2 से कट गया, 2 -4 -2 माइनस 2 का 10 में -20, 25 में से 20 गया तो 5/2 ये आ गया, प्लस 2 का 10 में 20 प्लस 25 45/2 और 2 -4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट हटा दें, माइनस का इंटू कर दें, 2 5/2 45/2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 और 2 प्लस 2 4 और 5/2 45/2 को प्लस कर लो, कितना आएगा 50/2, 2 से काट दिया, 25 प्लस 4 कितना आ गया 29। क्वेश्चन नंबर 5, बोलो क्या दिक्कत आ गया, जरा इसकी चर्चा कर लें थोड़ी सी, कैसे करोगे, हैं किस पे विभाजित करोगे, 5 रखने पे 0 आ रहा है तो लिमिट आएगी 2 से 5 और 5 से 8, 2 से 5 के बीच का मान रख के देखना, 2 से 5 के बीच की संख्या रख के देखो, 4 रख के देखो, 3 रख के देखो, माइनस आएगा, अरे 4 रखोगे तो 4 - 5 आ रहा है माइनस, और 5 से 8 के बीच की रख के देखो, 6 रख के देखो, 7 रख के देखो, 8 रख के देखो, क्या आएगा, तो बस 2 से 5 में मॉड हटा के प्लस और 5 से 8 में मॉड हटा के माइनस और समाकलन करके लिमिट लगा देंगे, कर लेंगे। अब इसको करा दूं 7 को, ये दोनों एक से ही है, 7 और 9 दोनों एक से हैं, और ऐसा एक सवाल अभी हुआ भी है, देखना अभी तुम्हें याद आ जाएगा। 7.9 का एक क्वेश्चन था, उसमें यहाँ अंडर रूट के अंदर 2 पद आए थे और अंडर रूट के बाहर 1 पद था, तो मैंने क्या कहा कि रूट के अंदर 2 पदों का प्रसार करना कठिन बात है, यहाँ पे भी पावर n अज्ञात मान है, तो 1 - x की पावर n को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा द्विपद प्रमेय से, तो क्यों ना एक काम करें, ये जो ज्यादा पद है 2 पद है, इसको क्या बना दें 1 पद, उससे क्या होगा ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर किसे t माना जाए 1 - x को, यहाँ 2 पदों की जगह 1 पद आ जाए और इधर 1 पद की जगह 2 पद, तो हो जाएगा। तो हमने माना 1 - x बराबर t, अवकलन किया 1 का 0 x का 0 - 1 dx बराबर, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट बदलें, चलो बदलो, बताओ x = 1 पर t बराबर क्या आएगा 0, और x = 0 पर t बराबर, तो i = समाकलन की लिमिट 0 से 1 की जगह 1 से 0, x का मान, अरे यहां निकाल नहीं पाए x का मान, इधर x का मान निकाल के दिखाते, ये इसका मान t है तो x का मान क्या होगा यहां से, हाँ अरे x इधर भेजो t इधर भेजो, तो 1 - t बराबर x, इधर लिमिट बदल लेते हैं, x = 1 पर माना में रखते हैं ना, माना में रखेंगे तो x बराबर 1 पर t बराबर, और x बराबर 0 रखने पर t बराबर 1, तो लिमिट क्या हो गई 1 से 0, x का मान यहां से
और 1 माइनस एक्स का मान यहां से t। अब t की पावर n का गुणा करें अंदर, t की पावर n का 1 में हो गया, और t की पावर n का t में होगा तो क्या आएगा, t की पावर n प्लस 1 नहीं आएगा। इन दोनों का समाकलन कर सकते हो, t की पावर n में घात का नियम लगाएंगे तो n प्लस 1 अपॉन, और इसमें घात में 1 जोड़ेंगे तो n प्लस 2 अपॉन, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अब लिमिट लगा लो, 0 माइनस 0, अपर लिमिट में तो ये आएगा, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 हटा दो, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन n प्लस 2। एलसीएम ले लें, क्या आएगा, n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n प्लस 2 माइनस n माइनस n से n कट गया, 2 माइनस 1 1, और ये माइनस, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया। ऐसे ही 9वें सवाल में क्या करोगे, 9वें में जल्दी बोलो, 2 माइनस एक्स को t मान लोगे, उससे x का मान निकाल लोगे, ऐसे ये निकाला है, लिमिट बदल के, और ऐसे ही होगा, कर लोगे, इसको नोट कर लो। ये जहां जहां dt है ना वहां माइनस dt कर देना, तो इधर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस dt हो गया, dx का मान, तो माइनस को ले लिया आगे, माइनस को आगे ले लेंगे, ये dt, अब ये माइनस चलेगा इधर, इसमें भी माइनस आएगा, यहां पे माइनस लगा के, ये इसमें लिमिट लगी है, और ये माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। ये माइनस अपनी जगह चला, अपर लिमिट लगाई तो दोनों 0 हो गए, लोअर लिमिट लगाई माइनस करके ये लग गई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इक्वल टू ये चल ही रहा है, ठीक है, हो गया। ये अब मैं करा रहा हूं 8, और मुझे उम्मीद है ये आ जाएगा इस साल पेपर में, 8 वाला। चलिए देखिए 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझो, 0 से पाई अपॉन 4 की तो दी है लिमिट, और लॉग ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस 10x। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है बोलो, 0। कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, लोअर लिमिट 0 है तो प्रगुण क्या लगेगा, 4b। प्रगुण 4b का नियम क्या है, लॉग ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे, एक्स की जगह करली ब्रैकेट आएगा, 1 प्लस 10 एक्स की जगह क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स। प्रगुण 4b यहां लिख देते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां पे क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, याद नहीं है, 1 माइनस tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। 0 से पाई बाई 4 लॉग, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 लिख के एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस टेन एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स। ये टेन एक्स से ये टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो 0 से पाई बाई 4 लॉग में क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। लॉग का m अपॉन n फॉर्मूला जानते हो, लॉग m माइनस, तो ये हो जाएगा लॉग 2 और माइनस लॉग 1 प्लस टेन एक्स और इसका होल dx। अब ये समाकलन दोनों में भेज दें तो i बराबर 0 से पाई अपॉन 4 लॉग 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 और लॉग में 1 प्लस टेन एक्स dx। क्या ये मान तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है समीकरण 1 में? ये फिर से मिल गया हमको। तो इस समीकरण 1 से इसका मान क्या रख दें, इसको i लिख सकते हैं और इसका log 2 कॉमन ले लें, तो log 2 कॉमन लेके क्या बचेगा 1 बचेगा, ये i हो जाएगा। i को लेफ्ट में ले आए, log 2 1 का समाकलन x 0 से पाई बाई 4 2i log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2i बराबर क्या आया पाई बाई 4 log 2, तो यहाँ से i का मान क्या हो जाएगा पाई अपॉन 8 log 2। यही आंसर है इसका, ठीक है। लगाए 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। उसके बाद ये कैलकुलेट हो गया, आई दोबारा मिल गया, उससे आई का मान निकल आया। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने करा दिए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। आई से हमने निरूपित कर दिया और इसकी लिमिट है 0 से 2 और फलन का मान है x रूट में 2 माइनस एक्स dx। अब पहले क्या करेंगे, इसमें लोअर लिमिट 0 है तो एक ही प्रगुण लगाना समझ में आ रहा है कि प्रगुण 4b यहां लगा दें। प्रगुण 4b का नियम तुम्हें पता होना चाहिए, लोअर लिमिट 0 होती है तब ये प्रगुण लगता है, और इसका नियम है कि इस फलन में जितने भी जगह पर x हैं उन सभी x को हटा के अपर लिमिट माइनस x रख दो, जैसा कि ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है सवाल। तो दोनों x हटाए और उनकी जगह क्या रख दिया 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स dx यहां पे लिख देंगे, प्रगुण लिख देंगे। प्रगुण 4b से अगर याद है तो लिखें जरूर, 0 to a लिखना जरूरी है। ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। कारण क्या था प्रगुण लगाने का कि मैंने पहले भी इस प्रकार का सवाल कराते समय तुम्हें बताया होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर एक से ज्यादा पद हैं तो उसको हल करने में, समाकलित करने में, अवकलित करने में दिक्कत ही आती है। तो वो 2 पद ना होकर एक पद बनाने के लिए हमने प्रगुण लगा लिया है, और प्रगुण नहीं लगाए तो टी मान के भी हो जाता है ये वाला सवाल। अब ब्रैकेट खोल देंगे, लिमिट नहीं होती ना तो टी मान के ही करते। टू से ये 2 कट गया, अब ये 0 से 2 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में रूट एक्स,
इस प्रश्नावली के सभी सवालों को कैसे करना है? हमको प्रगुण के द्वारा करना है। लिखा नहीं है सवालों में? समाकलन के गुण धर्मों का प्रयोग करके और निम्नलिखित निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। रूट एक्स का गुणा कर रहे हैं, हो गया। 2 को बाहर लेके 0 से 2 रूट एक्स डी एक्स और 0 से 2 एक्स रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 और एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 3/2। दोनों में घात का नियम लगा दें। क्या नियम है घात का? एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 की लिमिट 0 से 2 माइनस इसमें भी x की पावर n+1 अपॉन n+1 की लिमिट 0 से 2। अब इसको दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। तो ये आ गया x की पावर 3/2 0 से 2 x की पावर 5/2 इसको व्युत्क्रम कर दें तो क्या होगा? 2/3 x की पावर 3/2। यह भी व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/5 x की पावर 5/2 की लिमिट 0 से 2। इसको बाहर ले लिया, लिमिट 0 से 2। इसको भी बाहर ले लिया। अब लिमिट लगा लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 की पावर 3/2, लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2। अपर लिमिट 2 की पावर 5/2, लोअर लिमिट 0 की पावर 5/2। 0 तो हटा ही दें। 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 2√2 माइनस 0। और 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2। नहीं लिख सकते हैं? ये 2 सही 1/2 ही तो आता है और ये 0 हो गया। तो इसका गुणा हो क्या आ गया? 8√2/3। और ये भी कितना हो गया? 4√2। एलसीएम ले लें अब इसका। क्या एलसीएम आ जाएगा? 15। 3 से काटो, 5 का 8 में गुणा करो 40। 5 से काटो, 3 का गुणा करो 24। 40√2 में से 24√2 घटा दो तो 16√2/15। आया क्या समझ में? 4b लगाया, उसके बाद ये घात के नियम से समाकलन करा और समाकलन करके फिर इसमें लिमिट लगा दी। हो गया ये। कर लो। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए समाकलन की लिमिट है 0 से π/2 और फलन का मान है 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसे मैंने किससे निरूपित कर लिया? I से कर लिया और समाकलन को लिमिट दे दी 0 से
पाई अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x। सवाल को भी खूब मन से पढ़ा करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर में कौन आएगा कि सॉल्यूशन आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ही नहीं पहचान रहे तो सॉल्यूशन कहां से करोगे उसका। अब इस सवाल को हल कैसे करना है ये बात सुन लो। यहां कोणों में अंतर आ रहा है, एक एंगल x है और दूसरा 2x, तो ये इनमें भिन्नता है, समानता करनी चाहिए। समानता करने के लिए हम यहाँ पर साइन 2x का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है सबको। क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताओ साइन 2x क्या हुआ, 2 साइन x कॉस x। तो ये फॉर्मूला इसमें पहले स्टेप में हम लगा रहे हैं 0 to π/2। बोर्ड से बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है। अब देखो फॉर्मूला लगेगा, चलो ब्रैकेट अगले स्टेप में चेंज होगा, या नहीं होगा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया log 2 साइन x cos x। अब बताइए आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। log में कितने पदों का गुणा है, 3, और 3 पद गुणा में है। तो log का गुणा वाला फॉर्मूला जानते हो क्या, जैसे m इंटू n है गुणा में, तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तुमने लघुगण की अवकलन पढ़ा था, कितने सारे सवाल कराए थे मैंने, तुमने कुछ नहीं किया था, याद है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे वो log का गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस log n प्लस log p। कितने भी पद गुणा में हो सभी क्या हो जाते हैं, प्लस में, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, प्लस में हो जाएंगे। अब इस माइनस को अंदर भेजा जाए तो 0 से π/2 की लिमिट 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x और माइनस log cos x। माइनस के गुणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये 2 log sin x में से log sin x माइनस हो सकता है क्या, तो 2 log sin x में से log sin x गया तो log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x। ठीक है, अब ये तीनों पदों को अलग अलग समाकलन और उसकी लिमिट लगाएंगे, निश्चित समाकलन कर देंगे इनके अलग अलग। 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log 2 dx और 0 to π/2 log cos x dx। अब बात समझ लो, यहां से दोनों पदों में लोअर लिमिट 0 है तो प्रगुण 4 भी लगा सकते हैं। प्रगुण 4 भी लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस एक्स होगा, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस। और इसमें भी लगाओगे तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन। तो दोनों में नहीं लगाना है, क्या करना है, एक में लगाना है। अगर ये साइन का कॉस बना दोगे तो इस कॉस वाले से ये कॉस वाला पद कट जाएगा कि नहीं, और दोनों को बना दोगे तो इधर कॉस आ जाएगा, इधर तो वही पद रहा, उसमें क्या अंतर रहा। तो इसलिए इस अगले पद में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि या तो साइन को बदलोगे या किसी एक को। तो बताओ किसे बदल लें, पहले वाले को ही बदल लें। चलो पहले वाले को बदल लेते हैं। तो प्रगुण 4 भी लगाया, केवल पहले पद में log साइन x की जगह लिख दिया π/2 माइनस एक्स dx। क्या ये log 2 कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से निकल आएगा और 0 से π/2 बचेगा क्या, 1।
और ये 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, हिंट के लिए यहां पे क्या लिख देंगे, प्रगुण 4b और प्रगुण लिख देंगे 0 to a f(x) dx, 0 to a f of। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो ये लिमिट हो गई 0 से π/2 और sin π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, log cos x dx माइनस log 2, 1 का समाकलन और लिमिट 0 से π/2 और क्या चल रहा है, माइनस log cos x dx की लिमिट 0 से। अब ये प्लस का log cos x और ये माइनस का कट जाएंगे क्या, और इसमें लिमिट लगा दें तो माइनस log 2 अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या हो गई, माइनस π/2 log 2 हो गया। ये विधिवत पूरा हल किया गया है फॉर्मूला लगा के, फिर लॉग के फॉर्मूले लगा के, और यहाँ पे प्रगुण 4b लगाया, कट गया, log 2 बाहर ले लिया, इसमें लिमिट लगा दी, तो इसका आंसर आया माइनस π/2 log 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्नावली 7.10 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिमिट दी गई है इसकी, -π/2 से +π/2 की लिमिट है, और sin² x dx फलन है। अब हमें पहले क्या करना होगा, इसमें ये लिमिट देखो ध्यान से जरा, -a से लिमिट क्या है, +a, तो -a से +a की लिमिट में प्रगुण 5 लगता है, और प्रगुण 5 का नियम यह है कि पहले फलन की जांच करो कि वो सम फलन है या विषम फलन। तो मैंने पहले ये फलन को अलग कर लिया, यहाँ पे f(x) बराबर sin² x हो गया। अब इसमें फलन की जांच के लिए x के स्थान पर -x रखने पर तो x की जगह -x रखेंगे तो f of -x sin² -x। अब sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा, तो f of -x सॉल्व होके sin² x आ गया, और ये sin² x किसका मान है, ये वापिस इस f(x) का ही मान है, तो f of -x बराबर f(x) आया। इसका मतलब क्या है, अगर प्लस का आता है तो सम फलन, और माइनस का आता है तो f(x) एक सम फलन है। अब तुम्हें प्रगुण 5 याद होना चाहिए सम फलन के लिए, तब प्रगुण 5 से क्या नियम है, प्रगुण 5 का सम फलन के लिए नियम क्या है और विषम फलन के लिए क्या है, जानते हो। देखो सम फलन के लिए तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, और अगर विषम फलन होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0। विषम फलन वाला पेपर में अधिकतर आता रहता है। विषम फलन वाले में क्या होता, यही फलन मान लेते पूरा, -x रख देते, बस ये जो प्लस हो गया है ना, यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस, तो f of -x बराबर क्या होता, -f(x),
तो हम लिखते हैं कि एफ एक्स एक विषम फलन है, तो प्रगुण 5 से इसका मान क्या कर देते, 0 कर देते। लेकिन इधर क्या आया है, समफलन, तो प्रगुण 5 से आई बराबर इसमें 2 का गुणा करें, लोअर लिमिट 0 करें, अपर लिमिट वही रहेगी, फलन वही रहेगा, केवल 2 चीजें बदली जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो इसमें 2 का गुणा हो जाता है, दूसरा इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाती है। अब 2 को इधर अंदर भेज दें जिससे फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग। तो 2 चला गया साइन स्क्वायर एक्स में। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का, नहीं पता, 1 माइनस कॉस 2x होता है। मैं कह तो रहा हूं तुम्हारी तरफ से कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ऐसे ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इनका समाकलन करें 1 का x और cos 2x का समाकलन sin 2x और x के गुणांक से भाग, और इसकी लिमिट 0 से π/2। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट रखी देखो x की जगह, अपर लिमिट रखने पर क्या होगा, π/2 साइन 2 π/2 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2। 2 से ये 2 को काटा, साइन पाई क्या होता है 0, ये 0, साइन 0 0, सारे 0 हटके इसका मान क्या आ गया, पाई अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। समझ आया क्या? अगला 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लें। क्या सवाल है 12? समाकलन की लिमिट है 0 से पाई और x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो ऐसे कोई साइन कॉस टेन वगैरह आ जाए ना और उनके साथ में x आ रहा है, तो पहला काम है वो x को हटाओगे तब सवाल होगा। निश्चित समाकलन में x के साथ या एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ आए और ट्रिग्नोमेट्री का पद आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, तो ये तब तक हल नहीं होगा जब तक कि ये x यहां से हट नहीं जाएगा, यानी कि इसकी कोई विधि काम नहीं करेगी। तुम सोचो हर का परमेकरण करके मैं कर दूंगा, तो हर का परमेकरण करके होता अनिश्चित समाकलन में। निश्चित समाकलन में अगर x भी आ रहा है तो ये x हटेगा तब हल हो पाएगा। तो x कैसे हटा लें? x हटाने के लिए प्रगुण लगा लेंगे। लोअर लिमिट क्या है 0, तो प्रगुण 4b लगाया। क्या नियम है प्रगुण 4b का? इस x को हटा के क्या लिख दो, अपर लिमिट माइनस एक्स, और यहां पे भी क्या लिख दो x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स लिख देंगे। यहां पर प्रगुण 4b से, प्रगुण 4b का नियम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको ऊपर वाले पद को तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रहने देंगे। और ये साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा ना। चतुर्थांश भी नहीं जानते हो क्या? साइन पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है?
अरे ये 0, ये 90 और ये 180, तो 180 माइनस थीटा कौन सा हुआ? दूसरा, और दूसरे में साइन कैसा होता है? प्लस का। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS में क्या आ जाएगा? 2i, और ये निश्चित समाकलन दोनों का कॉमन है क्या? 0 से पाई, 0 से पाई। फलन जुड़ेंगे दोनों के, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसका पद क्या है? पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब एलसीएम ले लें इसका, क्या एलसीएम आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स। x से x कट जाएगा। अब ये पाई समाकलन से बाहर आ सकता है क्योंकि ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन में अब क्या बचा? देखो पाई, वो x हटा लिया क्या यहां तक आते आते? अब x हट गया है तो अब इसकी विधि लग सकती है। क्या विधि लगेगी इसकी? हर का परिमेयकरण। टू आई इक्वल टू समाकलन, वो पहले पाई आएगा, पाई समाकलन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से भाग। जीरो टू पाई, इसका 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस साइन एक्स, और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स का अलग अलग भाग दे देंगे, दोनों पदों में अलग अलग भाग। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इनको बदल सकते हैं, क्या बनेंगे ये? एक तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा? भूल जाते हो तुम, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखते थे? सेक एक्स टेन एक्स होल डी एक्स। समाकलन करें सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का, और इसकी लिमिट 0 से पाई। अब लिमिट लगाएंगे इसमें, देखो पाई लिमिट लगाई, अपर लिमिट क्या आएगा? 10 पाई माइनस सेक पाई, माइनस लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0। अब इन सब के मान तुम्हें याद होना चाहिए। 10 पाई का मान क्या होता है? बोलिए सब एक साथ। हाँ, क्या होता है? नहीं पता। सेक पाई का बोलो, नहीं पता? -1। 10 0 का 0, सेक 0 1। मान पता नहीं होंगे, सॉल्व कहाँ से करेंगे? पता नहीं। ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2 पाई, और क्या चल रहा था? 2 आई। 2 से ये 2 काट के आई का मान क्या आ गया? पाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। तुम लोग 7.10 के क्वेश्चन नंबर
13 का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आई से निरूपित किया, समाकलन की लिमिट है -π/2 से +π/2 और साइन की पावर 7x dx। तो देखें यहाँ पर जो लिमिट है वो -a से +a की लिमिट है। सुना करो बात को ध्यान से, क्योंकि यही बात कल भी बताई है, कल भी सवाल ऐसे ही कराया, आज फिर वही बात करा रहा हूं, वही नियम लगाऊंगा। विषम घात है और लिमिट है -a से +a। पूरे प्रगुण जितने लिखाए गए हैं, एकमात्र प्रगुण ऐसा होता है जिसमें लिमिट -a से +a होती है। कौन सा प्रगुण है वो? प्रगुण 5। तो प्रगुण 5 का नियम ये कहता है, सुन लो, प्रगुण 5 का नियम ये कहता है कि आप फलन की जांच करो कि वो समफलन है या विषम। अगर वो विषम फलन आता है तो समाकलन का सीधा सीधा मान 0 हो जाएगा। अगर वो समफलन आता है तो उसमें 2 परिवर्तन तुम करोगे। कौन कौन से 2 परिवर्तन करेंगे? इसमें लोअर लिमिट को क्या बना देंगे? 0 और गुणा कर देंगे किससे? 2 का। ये 2 बातें सब जानते हो। तो मैंने यहाँ पे फलन का मान देखा, कितना है फलन का मान? fx का मान यहाँ पर क्या है? साइन की पावर 7x। क्या तुम्हें याद है कि सम या विषम फलन की जांच कैसे होती है? कैसे होती है? x के स्थान पर -x रखने पर, चाहे सम की जांच हो चाहे विषम की, तो x के स्थान पर -x रखने पर, x की जगह -x रख देंगे, f ऑफ -x और साइन की पावर 7 माइनस। साइन -θ चौथे चतुर्थांश में है और -θ चौथे में कैसा होता है? -sin θ होता है। तो साइन -x को -sin x और इसकी होल पावर 7, माइनस का 7 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस, और माइनस पावर साइन पे लगेगी तो क्या आएगा? साइन की पावर 7। इस तरह से इस फलन से ये माइनस बाहर आया। अब माइनस को अपनी जगह स्थिर रहने दिया और साइन की पावर 7x किसका मान है यहाँ? fx का। तो हमने f ऑफ -x रखा और हमको क्या मिला इधर? -fx। अतः हम क्या कह सकते हैं? ये किसकी शर्त है? इस नियम से, इस प्रतिबंध से आप क्या कहेंगे? फलन कैसा है? सम या विषम? तो fx एक विषम फलन है, और विषम फलन है तो प्रगुण क्या होगा? तब प्रगुण 5 से, तब प्रगुण 5 से दिए गए निश्चित समाकलन का मान क्या हो जाएगा? -π/2 से +π/2, साइन की पावर 7x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हो गया सवाल। ये प्रगुण 5 के द्वारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया क्या सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी। 14 की लिमिट क्या है? 0 से 2π। फलन का मान क्या है? cos की पावर 5x। ठीक है। अब यहां पर 0 से 2π में जैसे विषम घात को समघात बना के करोगे, तो विषम घात को समघात बना के करने पर, विषम घात को समघात बनाओगे तो कॉस अलग करोगे, और कॉस अलग करोगे तो जो पद बचेगा उसको साइन में लाओगे। मान लो तुम साइन ले आए और उसमें अगर तुमने ये लिमिट लगाई, कौन कौन सी? साइन में x की लिमिट क्या लगाई? 0 और 2π।
तो साइन 0 से ये 0 हो जाएगा और साइन 2 पाई से भी ये। तो मामला बिगड़ रहा है, 0 से 0 की लिमिट आ रही है। तो हम ऐसे समाकलन जिनमें 0 से 0 की लिमिट आती है उनमें हम लोग वो विधि लागू नहीं करेंगे जिससे लिमिट 0 से 0 हो। तो यहाँ पर ये विषम घात को सम बना के नहीं होगा। ये सवाल कैसे होगा फिर? ये होगा प्रगुण 6 से। प्रगुण 6 क्या होता है? लिमिट को बदलता है। प्रगुण 6 लिमिट को बदलने वाला प्रगुण है। और लिमिट बदलती कैसे है? प्रगुण 6 का नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पे अपर लिमिट -x करा जाए, देखो समझो, जैसे मैंने प्रगुण 4 लगा के देखा तो cos की पावर 5 2 पाई -x बराबर cos x ही आएगा। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? 0 से चक्कर पूरा हुआ 2 पाई, 2 पाई से माइनस होगा तो पीछे आएंगे। तो कौन सा चतुर्थांश है? फोर्थ। और फोर्थ में cos कैसा है? प्लस का। तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या हुआ? cos थीटा। मतलब प्रगुण 4 लगाया या इसमें अपर लिमिट -x किया तो वही का वही आ रहा है कि नहीं? वही आ रहा है। तो प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से क्या कहता है लिमिट का नियम? प्रगुण 6 क्या कहता है कि लिमिट में से क्या कॉमन ले लो? 2। और लिमिट से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos की पावर 5x। 2 कॉमन ले लिया लिमिट में से, ठीक है। लिमिट से 2 कॉमन आ गया। कैसे आ गया ये? देखो इस 2 में और इसमें कोई अंतर है क्या? जैसे सम विषम में समफलन आता है तो मन से गुणा होता है 2 का, और यहाँ पे ये मन से गुणा नहीं हुआ है। ये 2 कहाँ से आया है? लिमिट में से कॉमन आया है, तभी तो लिमिट 2 पाई से क्या रह गई? पाई रह गई। अब मैं इसमें प्रगुण 4 लगा सकता हूं। प्रगुण 4 का नियम क्या कहता है? x की जगह क्या लिख दो? अपर लिमिट -x। ये कौन सा प्रगुण है? प्रगुण 4b से। प्रगुण याद नहीं हो तो वो भी लिख दूं। प्रगुण 4b क्या है? 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a और x की जगह a माइनस एक्स डी। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये भी नहीं पता? चलो बता देता हूं। ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में cos माइनस का होता है। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और इस पे घात कितनी लगी है? 5। तो ये माइनस ही आएगा ना। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos x, या एक लाइन और बढ़ा दें ऐसे कर देते हैं। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा की पावर 5, माइनस आगे आ जाएगा और 0 से पाई की लिमिट, और ये cos की पावर 5x। ये वाला स्टेप समझे क्या कि नहीं समझे? ये वाला, ये माइनस की विषम घात से क्या आ गया बाहर? माइनस, और cos की पावर 5 को क्या लिख दिया? होल पावर 5 को cos की पावर 5। क्या ये मान तुम्हें यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है? ये कॉमन ले लिया था ना जब, तो ये मान समीकरण 1 मान लेना था। समीकरण 1 से मैं इसको i लिख सकता हूं क्या? बताओ। तो i बराबर माइनस आई नहीं हो जाएगा? कहां से पता चला ये? समीकरण 1 से। तो i इक्वल टू माइनस आई हो गया, इसको LHS में ले आए तो i प्लस आई इक्वल टू 0, 2i इक्वल टू 0। i का 0 में 2 का भाग दे देंगे तो i बराबर, तो इस निश्चित समाकलन की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्या किया इसमें? सबसे पहले
देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं ना, क्या किया सबसे पहले, लिमिट में से 2 कॉमन लेके कौन सा प्रगुण से, प्रगुण 6 से, और इसके बाद x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, ये कौन सा प्रगुण है, प्रगुण 4b, और cos 180 माइनस से माइनस हो गया, माइनस बाहर आ गया, बाहर आया तो देखा ये इतना मान समीकरण 1 में किसका है, 2 समाकलन 0 से पाई cos की पावर 5, 2 समाकलन 0 से पाई cos की पावर 5x, ये वैल्यू किसकी है, तो i इक्वल माइनस आई से सॉल्व होके i का मान क्या मिला, 0। ये 2 प्रगुण है, दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो 15 को ध्यान से, निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में समाकलन हमको करना है 0 से पाई अपॉन 2, 0 से पाई अपॉन 2 की लिमिट है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो प्रगुण लगा लें पहले, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट में π/2 है, π/2 यानी 90, 90 में साइन का कॉस बन जाता है और कॉस का, तो इसलिए इसको बदल लेते हैं प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 भी लगा रहे हैं, ध्यान दें कितनी जगह पर x है ये बताओ, चारों x हटा दिए जाएंगे और उन चारों की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन 90 माइनस से कॉस आ जाएगा क्या, साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, और जहां प्रगुण लगाया है यहां पे लिख देंगे हम लोग प्रगुण 4b से समाकलन 0 से a fx dx को लिख सकते हैं, 0 से f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। प्रगुण 4 लगाने के बाद समीकरण 2 बन गया। अब क्या करें, ये दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इनके संगत पक्ष जुड़ेंगे, LHS जुड़ के क्या हो गया 2i। और अब इसमें देखो दोनों में समाकलन लिमिट सहित कॉमन, फलन को जोड़ दें, तो फलन को जोड़ेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी जुड़ेगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, दोनों के फलन जोड़ दिए और इसका होल dx। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों का हर समान है कि नहीं, तो ये एलसीएम में आ जाएगा, तो ऊपर वाले पद इसी प्रकार जुड़ के आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब कॉस से ये कॉस, साइन से ये साइन को काटा, जब ये कट जाएगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2 की लिमिट में क्या आ गया, 0। ये वाली लाइन यहां से 0 हो गई। ये समझ आया कि नहीं आया है? ये सब कट जाएगा, 0 होगा, और 0 में किसी का भी भाग दे दो तो क्या आएगा। तुम चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दूं मैं फिर तुम्हारे लिए, 0 लिख के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, लो ऐसे कर लो। तो 0 में किसी का भी भाग दें तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब 0 का अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन क्या होते हैं बताओ। 0 का अनिश्चित समाकलन तो होता है कांस्टेंट, सी नहीं आता 0 का। अच्छा, नियतांक का अवकलन बताओ, तो फिर 0 का समाकलन नियतांक। लेकिन यहां पर जो ये 0 है ना, ये अनिश्चित नहीं है, ये कैसा है, इसमें लिमिट लगी है, और लिमिट लगी है तो ये कैसा समाकलन है। तो 0 का जो निश्चित समाकलन है ना, वो याद कर लेना तुम, क्या होता है, 0 ही होता है। 0 का सी नहीं होता। सी क्या होता है, अगर लिमिट नहीं होती तो सी, और कोई भी लिमिट लगी है और 0 लिखा है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां से 2i बराबर 0, i इक्वल टू 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 से समाकलन जिसको हमने i माना था, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। याद आ गया ये समझ में। प्रगुण भी लिखा है, नंबर लिखा है, प्रगुण भी लिखा हुआ है। अब जैसे ये उदाहरण नंबर 34 है, इसका क्या उदाहरण है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, और इसकी जगह पता है ये भी आ सकता है 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx, और इसकी वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2। ये तुम्हें याद करना है, इन दोनों का एक ही मान होता है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी मैं इसमें से सॉल्व कर रहा हूं, तो चाहे लॉग साइन आए या लॉग कॉस आए, दोनों का आंसर एक ही होता है और दोनों सवाल एक ही है। तो अभी ये सॉल्व कैसे होगा जरा यहां पे देख लो, सीख लो। देखो, हमने इसको किससे निरूपित कर लिया, आई से कर लिया। किसी को भी ले लिया, 0 से पाई अपॉन 2 लॉग साइन एक्स। अब क्योंकि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो हम इसमें प्रगुण लगाएंगे 4b, और प्रगुण 4b जब मैंने इसमें लगाया तो x की जगह हमने लिख दिया इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। यहां पे लिख देते हैं प्रगुण को, क्योंकि समाकलन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 से पाई बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। देखो, साइन में प्रगुण लगाया तो कॉस आ गया कि नहीं, और अगर कॉस होता और प्रगुण लगाते तो क्या आता। तो देखो, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या लाना है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2।
तो प्रगुण 4 लग चुका है। अब आगे क्या करना चाहिए हमको? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो i और i क्या हो जाएगा? 2i 0 से π/2 और ये फलन जुड़ जाएंगे log sin x प्लस log cos x और इसका होल dx। अब ध्यान से समझते जाना जरा। log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n, तो ये मल्टीप्लाई में आ गए sin x और cos x। जब ये मल्टीप्लाई में आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बना लेते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में आए तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करें? अरे 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग। तो ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या तुमको? 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो 2i चल रहा है, ये 0 से π/2 की लिमिट है और ये log sin 2x अपॉन 2। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n। ठीक है। अब इसमें अलग अलग समाकलन को लगा दिया तो 0 से π/2 log sin 2x dx और 0 से π/2 log 2 dx। देखो ये मान हटाने का एकमात्र तरीका ये है कि इसको क्या बना दिया जाए? log sin x। 0 से π/2 log sin x बना देंगे तो इसकी जगह क्या रख पाएंगे? i। तो अब इसमें 2x को वो sin x लाने के लिए 2x बराबर क्या मान लिया? t। और 2x बराबर t तो 2 dx बराबर dt। और लिमिट बदलो, x इक्वल टू π/2 पर t का मान क्या होगा? पाई, या माना में रखो 2 से 2 काटो। और लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 पर t का मान क्या होगा? 0। तो जो लिमिट 0 से π/2 थी वो अब क्या हो गई? 0 से पाई। तो 0 से पाई की लिमिट है और log sin 2x की जगह क्या रख देंगे? t। और dx का मान यहां से dt अपॉन 2 माइनस ये वाला पद ऐसे ही रहने दें। अब इसको बाहर निकाला 1/2 को और 0 से पाई log sin t dt आया है। क्या t हटाकर x लगाया जा सकता है? बताओ, एक चर को हटा के दूसरा चर लाते हैं, ऐसा कोई प्रगुण सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो, और पढ़ाया भी है, समझाया है और यहाँ पे लग रहा है। अगर आप किसी निश्चित समाकलन में कोई भी लिमिट हो और t की जगह x, x की जगह y, y की जगह t रखना चाहें तो ऐसा करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 0 से पाई log sin t को मैं क्या लिख दूंगा? log sin x dx माइनस log 2। इधर 1 का समाकलन x करके उसकी लिमिट लगाई 0 से π/2। और ये जो लिखा है इसको याद रखने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रगुण। ये प्रगुण 2 है ना ये वाला। अब देखो log sin x ले आए कि नहीं ले आए? बताओ। 2x की जगह t मान के देखो log sin x आ गया कि नहीं? लेकिन log sin x आने के चक्कर में लिमिट क्या हो गई? 0 से पाई, और होनी क्या चाहिए थी? π/2। तो लिमिट को बदलने वाला प्रगुण कौन सा है? प्रगुण 6 है ना।
अरे प्रगुण 6 तब लगता है जब 4 ना लगे। अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट -x करता हूं तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो प्रगुण 4 नहीं लग रहा है इसलिए 6 लगेगा। तो प्रगुण 6 से इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2, और ये क्या हो गया log sin x आ गया लिमिट से कॉमन, और इसमें लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पे ये स्टेप समझने के लिए तुम्हें क्या लिखना है, प्रगुण 6 से। टू से ये 2 काट दें, अब कट जाएगा ना, 2 से ये 2 कट गया। ये मान किसका है समीकरण 1 में i का, और इधर क्या चल रहा था 2i। और इसको सही क्रम में क्या लिख सकते हैं π/2 log 2। i को लेफ्ट में ले गए, 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log, तो i का मान क्या आ गया, ये मान याद भी करना है तुमको। हाँ ये याद करना है ये मान। सेवन 7.10 है ना, 7.10 का क्वेश्चन नंबर 17। देखो आई से निरूपित कर लिया, आवाज ना करें। जब कह दिया है कि ये सवाल आ सकता है, आया है पहले भी, 0 to a √x अपॉन में √x प्लस √ में a माइनस एक्स डी एक्स समीकरण नंबर 1 है ये। अब इसमें हम प्रगुण लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 है तो प्रगुण 4b लगाया मैंने। तो प्रगुण 4b का नियम क्या कहता है कि इसके जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स अपर लिमिट -x करो। इधर भी a माइनस एक्स कर दिया, और यहां भी √ के अंदर a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स। ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर क्या है माइनस। यहाँ पे प्रगुण लिख देंगे। प्रगुण 4b क्या है, 0 to a fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सरल और करें तो 0 to a √ में a माइनस एक्स, ये √ में a माइनस एक्स और माइनस a प्लस एक्स। a से a कट गया तो 0 to a √ a माइनस एक्स, √ में a माइनस एक्स, √x और ये dx समीकरण नंबर 2। प्रगुण 4b लगा दिया, समीकरण 2 बना लिया। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i और i जुड़ के क्या हो गया 2i, और 0 से 1 की लिमिट है, फलन जोड़ लो, √x √x √a माइनस एक्स √a माइनस एक्स √a माइनस एक्स
प्लस अंडर रूट एक्स। जोड़ लिया। क्या इनके हर समान है? तो अंश जुड़ जाएंगे। अंश जुड़ेंगे तो क्या आएगा देखो, 2i इक्वल टू 0 से रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों पद कट के क्या आ गया, 1 का समाकलन x और इसकी लिमिट 0 से, लिमिट लगा लें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर a, तो i बराबर, यही इसका आंसर। ठीक है। 7.10। आवाज ना करें, अब इधर ध्यान दें। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18 में जो पद समाकलन करना है, निश्चित समाकलन, लिमिट है 0 से 4 और मॉड के अंदर, मापांक के अंदर x माइनस 1 आ रहा है और dx। मॉड के लिए मैंने एक नियम बताया था तुमको कि मॉड जब आता है तो तुम्हें लिमिट को क्या करना है, विभाजित करना है। लिमिट विभाजित करने वाला गुण प्रगुण कौन सा है? प्रगुण 3। और प्रगुण 3 ये कहता है कि अगर दी गई लिमिट के बीच की कोई संख्या पर आप लिमिट को विभाजित करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो कल का नियम क्या था, याद है तुमको? ऐसे सवाल में कुछ बताया था, ऐसा किया नहीं क्या हमने अभी? हाँ, कैसी बात कर देते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 6, 5 दोनों करें और ये भी कर रहा हूं। तो नियम ये है कि ये देखते हैं कि x के कौन से मान पर ये 0 हो जाएगा। कौन से मान पे 0 होगा? तुम बताओ किस मान पे 0 होगा? हाँ बताओ। तब बता पाओगी ना जब तुम देखोगी। तुम तो देख ही नहीं रही हो। देखना जरूरी नहीं है, केवल क्लास में बैठ के ही हो जाता है सब। जादू है। तो फिर किस मान पर ये 0 है? 1 पर 0 है। 1 पे 0 है। क्या 1 इस लिमिट में है? क्या 0 से 4 के बीच में कहीं 1 है? तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? 0 से 1 मॉड में x माइनस 1 और 1 से 4 मॉड में x माइनस 1 dx। कौन सा प्रगुण है ये? प्रगुण 3। लिख देना यहां पे। प्रगुण 3 लिख देना। अब देखिए 0 से 1 और 1 से 4 दो भागों में ये बांट दिया। अब मुझे ये बताओ 0 से 1 के बीच के मानों के लिए ये x माइनस 1 प्लस आएगा या माइनस? कैसे पता है? रख के देखो। क्या रखोगे बताओ? क्या रखवाओगे? 0.5, 0.6, 0.1 और कुछ भी रखोगे, 0.5 रखोगे तो वो -1 करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा कि नहीं? तो इस अंतराल के किसी भी मान पर ये मॉड का मान क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट x माइनस। ठीक है। अब ये बताओ 1 से 4 के बीच में क्या कहना है आपका? 2 रखा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। क्या सभी मान प्लस के आ रहे हैं? तो मॉड हटा देंगे और प्लस का रखेंगे इसको। इसका माइनस ऐसे ही रहा। समाकलन करिए, x का क्या होता है और 1 का समाकलन x, 1 dx है तो x और 1 dt होता तो t आ जाता। बोलते नहीं है, कई हो तो बैठे हैं चुपचाप। इधर करिए x का x² अपॉन 2, 1 का
और इसकी लिमिट 1 से 4। अब लिमिट लगा लेंगे, आता है लिमिट लगाना। अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 -1 माइनस लोअर लिमिट 0/2 -0। ठीक है, इसमें लगाएंगे लिमिट। अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 -4 और माइनस लोअर लिमिट लगाओ 1 का स्क्वायर 1/2 -1। लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत है किसी छात्र को? इधर लड़कियों को कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लें। 2 से कट गया 8, ये सॉल्व होके कितना आएगा? -1/2 और ये पूरा क्या हो गया? 0 प्लस 8 -4 4 और माइनस, और ये भी -1/2। सही है, ये प्लस का आ जाएगा 1/2, 0 हटा दिया 4 आ गया और ये भी प्लस 1/2। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/2 1/2 जुड़ गया तो 2/2 से 4 + 1 क्या आ गया? 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व पूरा। इसका आंसर आ गया 5। समझ पाए क्या? क्योंकि ये तीसरी बार मॉड वाला मैंने तुम्हें बोर्ड पे करके दिखाया है, प्रगुण 3 लगा के लिमिट को विभाजित करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें सभी स्टूडेंट्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो ये 19 पढ़ लो अपनी किताब में। दर्शाइए कि 0 से a f(x) g(x) dx बराबर 2 समाकलन 0 से a f(x) dx और f और g को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि f(x) = f of a - x और gx प्लस g of a - x = 4। ये किसको परिभाषित किया गया इन दोनों के द्वारा? f(x) को और gx। तो पहले मैं एक काम कर लूं क्या? जो सिद्ध करना है उसको लिख लेता हूं। क्या सिद्ध करना है? जीरो टू a f(x) dx f(x) into gx dx to 0 to a f(x) dx। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्व। दिए गए दोनों प्रतिबंधों को लिख लें क्या? पहला प्रतिबंध क्या है? f(x) = f of a - x पहला समीकरण। और दूसरा क्या है? gx प्लस ga - x = 4 समीकरण 2। ठीक है, अब ये 2 समीकरण दिए हैं और इनकी सहायता से ये हमको बराबर कराना है। इसका मान ये लाना है। तो जिसका मान लाना है LHS वाला, उसे क्या करें? I मान ले। तो माना I बराबर समाकलन 0 से f(x) into gx dx। ठीक है, I मान लिया। अब इसमें ये दोनों के मान रख दो। f(x) का मान समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? f of a - x और gx का मान बताओगे तुम लोग क्या होगा? ध्यान से, क्या होगा बताओ? अगर gx का मान यहां से निकाला जाए तो 4 में से ये इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा? और 2 पद आ रहे हैं तो मैंने क्या करा? यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, मध्य कोष्ठक। और ये इसका मान क्या हो गया? 4 - g
ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वैसे पहले एक काम करते तो और सरल पड़ता है ये सवाल। पहले प्रगुण 4b लगा लो इसमें, इससे भी हो जाएगा, पर और सरल करते हैं इसको। लोअर लिमिट 0 है, मान बाद में रखेंगे, पहले प्रगुण 4b लगाइए। तो प्रगुण 4b क्या कहता है, x की जगह क्या लिखो, अपर लिमिट माइनस एक्स। यहां पे भी x की जगह क्या लिखो, अपर लिमिट माइनस एक्स। आया समझ में? कौन से प्रगुण से? प्रगुण 4b। प्रगुण 4b तो याद होगा तुम लोगों को, क्या है प्रगुण 4b? समाकलन 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर समाकलन 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब रखो मान, अब बढ़िया रहेगा। बताइए समीकरण 1 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, और समीकरण 2 से जी ऑफ ए माइनस एक्स का मान 4 माइनस जी एक्स। और यहां घर पर जब समझोगे तो वो दिक्कत नहीं आए उसके लिए लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। इतनी बात समझ पा रहे हैं? मान रख दिया, प्रगुण लग गया। अब करेंगे सॉल्व। तो इसका मल्टीप्लाई किया, देखो 4f(x) और f(x) इंटू gx। सही है? अलग अलग समाकलन लगा दें क्या? तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 टू a 4f(x), 0 टू a f(x) gx dx। 4 को निकाल लिया। अब क्या करें बताओ इसका, बताओ जल्दी। ये यहां पे समीकरण 3 मान लें इसको, और समीकरण 3 से ये वाला जो मान हमको मिला है इसको हम क्या लिख देंगे, आई। समीकरण 3 समझ गए क्या? ये माइनस आई इधर आके आई प्लस आई 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। काट दिया 2 बार, तो 2 0 टू ए एफ एक्स। यही सिद्ध करना था क्या? आई का मान चाहो तो ये लिख सकते हो, यही तो लाना था इसका मान। समझ गए क्या किया हमने? देखें एक बार क्या किया। दिए गए दोनों मान, ये दोनों समीकरण 1 और 2, ये कहां से आए हैं? दिया है ये हमें क्वेश्चन में। इसके बाद हमने एलएचएस वाले पद को क्या माना, आई। इसके बाद इसमें कौन सा प्रगुण, 4b। दोनों x हटा के उनकी जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखा। ये एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, और जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस, रख दी दोनों वैल्यू। एफ एक्स का अंदर दोनों में क्या करा, गुणा। और ये समाकलन दोनों में जब गया तो ये मान हमें किसका मिल गया समीकरण 3 से, आई का। ये 4 बाहर निकल आया, ये इधर आके 2i, और 4 2 से काटा तो 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से। अरे इस समाकलन -π/2 से +π/2
एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स प्लस 1 का मान बताइए। तो देखें, इसको हम आई से प्रदर्शित कर लेते हैं, निरूपित कर लिया। लिमिट है -π/2 से +π/2 और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स प्लस 1 और dx। अब एक बात को देखें, समझें जरा ध्यान से। जो लिमिट है वो -π/2 से +π/2। क्या तुम जानते हो किस प्रगुण में ऐसी लिमिट आती है? कौन सा निश्चित समाकलन का प्रगुण है जिसमें लिमिट -a से +a आती है? प्रगुण 5 में आती है और वहां सम और विषम फलन की जांच करते हैं। तो एक मौखिक जांच कर रहे हैं। यहां -x रख के क्यूब करोगे, -x3। यहां -x रखोगे तो -x। कॉस में -θ प्लस हो जाएगा तो cos x। tan का -θ -tan θ होता है और उसका 5 बार गुणा करेंगे तो -10 की पावर 5 प्लस 1। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये x³ प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x -1 हो जाएगा। ये इसका मान नहीं है, है क्या? तो यहां पे प्रॉब्लम किसने करी? -1 ने। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां तक तो है मान। तो अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, इस 1 को इस समाकलन से अलग कर देंगे और 1 के अलावा जो बाकी रह जाएगा उसको जांच करा देंगे, सम की या विषम की। समझ गए ये बात? तो 1 को अलग कर रहे हैं। फिर कैसे कर रहे हैं अलग? देखो, -π/2 से +π/2 x³ प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x dx और समाकलन -π/2 से +π/2 1 dx कर दिया अलग। अब ये फलन हमने क्या माना? fx। इसकी जांच करेंगे। जांच करके तो मैं दिखाते हैं कैसे जांच करते हैं सम विषम की। x के स्थान पर -x रखने पर, -x रख के एक बार फिर दिखा रहा हूं, -x³ -x cos -x और 10 की पावर 5 इंटू -x। माइनस का क्यूब माइनस ही तो हो जाएगा और cos -θ प्लस होता है, तो ये माइनस, ये तो प्लस माइनस माइनस और cos -θ प्लस cos θ और tan -θ माइनस tan θ और उसकी घात 5 करें तो माइनस। अब माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस मान की जगह मैं fx लिख सकता हूं क्या? क्या ये मान fx का है? तो f ऑफ -x बराबर क्या आया है? -fx आया है। इससे क्या पता चलता है कि fx एक विषम फलन है। तब प्रगुण 5 से क्या हो जाएगा? प्रगुण 5 से, अरे इसका मान 0 हो जाएगा ना। i बराबर 0 प्लस, ये मान 0 हो गया ना पूरा,
और प्लस 1 की लिमिट -π/2 से। सही है? नहीं समझे? ये जो फलन है ना, ये कैसा हो गया है? विषम फलन। और विषम फलन के लिए प्रगुण 5 से इसका मान क्या है? तो ये मान 0 हो गया। इसका समाकलन करें x और उसकी लिमिट -π/2 से। लिमिट लगा ले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 प्लस π/2। π/2 जुड़ के कितना आ गया? पाई। क्यों? π/2 पाई नहीं होता? अरे π/2 2π/2, और 2 से 2 काटो तो क्या आएगा? पाई। हो गया। इसका आंसर क्या है? पाई है ऑप्शन में कहीं? कर। देखो 21 को करते हैं। निश्चित समाकलन 0 से π/2 और लॉग ब्रैकेट में 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x। ठीक है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसकी लोअर लिमिट में 0 आ रहा है और अपर लिमिट में क्या है? π/2। π/2 से साइन कॉस बन जाता है और कॉस साइन। तो अपर लिमिट -x, यहां पे कौन सा प्रगुण है? ये प्रगुण 4b लगा सकते हैं कि नहीं? क्यों लगा सकते हैं? कारण बताइए। जब लोअर लिमिट 0 होती है तभी तो लगता है प्रगुण 4b। तो प्रगुण 4b लगा रहा हूं मैं। 0 से π/2 log 4 + 3 sin x की जगह अपर लिमिट -x, 4 + 3 cos x की जगह अपर लिमिट -x dx। कौन सा प्रगुण है? 4b। ये जो मैं हल करा रहा हूं ना, ये इस हिसाब के हल है कि अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में भी आ जाए तो तुम बिल्कुल ऐसे करके आओगे इसको। क्या होता है प्रगुण 4b? 0 से f(x) dx समाकलन 0 से f a-x dx। 0 से π/2 log sin π/2 - x क्या हो जाएगा? cos x। और cos π/2 - x sin x dx। इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ, ये व्युत्क्रम है कि नहीं है? तो अगर हम लॉग में किसी संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है? नहीं पता? लॉग में व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है? लॉग में कोई संख्या पलट दें तो माइनस नहीं आ जाता और हर का अंश बन जाएगा, अंश हर में चला जाएगा। ये कई बार किया है मैंने यहाँ ऐसे बोर्ड पे क्वेश्चन में कि लॉग में कोई संख्या है, आगे माइनस लगाए तो वो माइनस हटाते हैं और संख्या पलट देते हैं। यहाँ पे संख्या पलट दी और माइनस लगा दिया, प्लस था तो माइनस। अब माइनस को बाहर लेके, और ये जो मान है, अब ये किसका मान दिख रहा है तुमको? ये आई का मान है कि नहीं? समीकरण 1 में तुम देख सकते हो कि ये मान आई का है या नहीं है? है? तो इससे क्या मिलेगा? अब यहाँ पे ये आई चल रहा है, ये
क्या मिला इससे, i बराबर माइनस आई, तो i प्लस आई इक्वल टू 0, तो 2i इक्वल टू 0, तो i का मान। इसका आंसर कौन सा है, सी वाला। पूरा बिल्कुल प्रगुण वगैरह लगा के हल किया। आया समझ में? ये वाली लाइन ध्यान रहेगी तुमको, लॉग में किसी मान को व्युत्क्रम करेंगे तो माइनस आ जाता है, और माइनस हटाना है तो भी यही तरीका है कि व्युत्क्रम कर दो, माइनस हट जाएगा। ठीक है।